हे रेडिट, कभी सोचा है कि एक नॉर्मल सा दिन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे? मैंने भी नहीं सोचा था। मैं बस एक कॉलेज स्टूडेंट था। लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, लेट नाइट स्टडी सेशंस और वीकेंड्स में फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट। लाइफ प्रेडिक्टेबल थी, सेफ थी और मैं सोचता था कि मैं खुश हूँ। पर सच्चाई ये थी कि मैं बस कंफर्ट जोन में था। और फिर एक दिन मैंने उसे देखा और सब कुछ बदल गया। उसका नाम सैरा था। पहली बार मैंने उसे कॉलेज लाइब्रेरी में देखा, विंडो के पास बैठी, अपनी बुक में फुली फोकस्ड। सूरज की रोशनी उसके बालों में पड़ रही थी और उसके चेहरे को एक सॉफ्ट सा ग्लो दे रही थी। लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स इधर उधर मूव कर रहे थे, पेजेस पलट रहे थे, पर उसके आसपास एक शांति थी। एक बहुत ही अलग ही ऑरा था उसका। मैं वहाँ गया एक एक्सक्यूज़ के साथ कि बुक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अंदर से पूरा नर्वस था। मैंने पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको पता है लिटरेचर सेक्शन कहाँ है? उसने मुझे देखा, एक सॉफ्ट स्माइल दी और कहा, सेकंड रो राइट साइड। मैं थैंक यू बोल के वहाँ से गया, पर अंदर से पूरा एक्साइटेड था। उसकी स्माइल, उसकी सिंप्लिसिटी, हर चीज़ मेरे दिमाग में चली गई। अगले कुछ दिन मैं बार बार लाइब्रेरी जाने लगा। पहले एक नॉड, फिर छोटी सी स्माइल, फिर नॉर्मल कन्वर्जेशंस। फिर एक दिन हम कॉफ़ी के लिए मिले। कन्वर्जेशन इजी हो गई। बुक्स, मूवीज़, म्यूज़िक, प्रोफेसर्स की फ़नी स्टोरीज़, हर बात के साथ मैं उसके और क्लोज़ होता गया। उसके साथ टाइम स्पेंड करना इजी और नेचुरल लग रहा था। एक इवनिंग हम पार्क में वॉक कर रहे थे। स्काई ऑरेंज और पिंक में ग्लो कर रहा था। हम सिंपल बातें कर रहे थे और फिर उसने अपना हेड मेरे शोल्डर पे रखा। हार्ट लिटरली मेरा बहुत धड़क रहा था। उस सिंपल जेस्चर में मैंने रियलाइज़ किया, मैं सिर्फ फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसके लिए फीलिंग्स फील कर रहा हूँ। हमारी फ्रेंडशिप ग्रो हुई। हम सीक्रेट शेयर करते, ड्रीम्स और फियर्स डिस्कस करते। लेट नाइट वॉक्स, कॉफ़ी डेट्स, स्मॉल टॉक्स, सब स्पेशल बन गया। मैंने उसके चाइल्डहुड और फियर्स के बारे में सुना। उसने मेरे बारे में भी सब कुछ जाना। ट्रस्ट और कंफर्ट ग्रो होने लगा, जैसे हर मोमेंट हमें और क्लोज कर रहा हो। ऐसे ही हम एक दिन लेट नाइट वॉक पे थे। हाथ ब्रश हुआ और फिर मैंने उसका हाथ जेंटली पकड़ लिया। उसने रेजिस्ट नहीं किया, बस स्माइल की। उस टच ने मेरी दुनिया चेंज कर दी। फिर एक नाइट स्टार्स के नीचे मैंने कहा, आई लव यू। साइलेंस था और फिर उसने भी कहा, आई लव यू टू। बस वही मोमेंट ने सब कुछ कंफर्म कर दिया। फ्रेंडशिप अब प्योर लव में कन्वर्ट हो गई। हमारी लाइफ का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया। कॉलेज का स्ट्रेस, असाइनमेंट्स और डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स अब इजी लगने लगे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ थे। स्टडी सेशंस में मजाक, वॉक्स में हैंड होल्डिंग, सिंपल चीज़ भी स्पेशल लगती। फ्यूचर का सोचना स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स, अपार्टमेंट, होम, मॉर्निंग्स और इवनिंग साथ, हर प्लान उसके बिना इनकम्प्लीट लगता। लव ग्रो कर रहा था और साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट भी डीप हो गई। फिर एक दिन मैंने उसे प्रपोज़ किया। रूफ टॉप, फेरी लाइट्स, थोड़ा नर्वसनेस। विल यू मैरी मी, मैंने पूछा। उसकी आंखों में टीयर्स, पर एक स्माइल के साथ उसने कहा, यस। बस अब सब परफेक्ट लग रहा था। एंगेजमेंट के बाद हैप्पीनेस, फैमिली सेलिब्रेशंस और फ्रेंड्स के ब्लेसिंग्स, सब बहुत ओवरवेलमिंग था। पर लाइफ इजी नहीं होती। एक दिन सारा ने मुझसे बोला कि उसे स्पेस चाहिए। इनिशियली शॉक हुआ, पर फिर एक उसकी सीरियसनेस मुझे समझ आई। उसने कहा कि वो अपने आप को समझना चाहती है और कुछ उसे टाइम चाहिए। इससे पहले हम दोनों की लाइफ काफ़ी परफेक्ट लग रही थी, पर ये रियलिटी चेक था। लव सिर्फ इमोशंस नहीं, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग भी मांगता है। डेज टफ गए, फ्रेंड्स और फैमिली सजेस्ट कर रहे थे, उसे टाइम दो, शी विल कम बैक। लेकिन हार्ट एक रियल था। मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा था कि लव कभी कभी कंट्रोलिंग नहीं होता, कभी कभी लेट को करना भी ज़रूरी होता है। फिर भी हमारी मेमोरीज़ कंफर्ट देती रही। स्टार्स के नीचे नाइट्स, कॉफ़ी, सिली जोक्स, हैंड होल्डिंग, ये मोमेंट्स बिटर स्वीट थे। पर उन्होंने हमें टीच किया कि लव स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फ्रीडम और ट्रस्ट के साथ। मैंने रियलाइज़ किया कि लव का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है।
कभी कभी पेशेंस और डिस्टेंस भी लव का हिस्सा होता है। हमारे रिलेशनशिप का ये टेस्ट था और मैं सीख गया कि रियल लव ग्रो करने के लिए स्पेस भी ज़रूरी है। और फिर ग्रेजुअली थिंग्स सेटल होने लगी। हम फिर से कम्युनिकेट करने लगे ऑनेस्टी के साथ। आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इनसिक्योरिटीज़ सब ओपनली डिस्कस होने लगे। हमारा बॉन्ड आपस में और स्ट्रॉन्ग हुआ। रियलाइजेशन हुआ कि इम्परफेक्ट लाइफ और सर्कमस्टांसेस में भी लव सरवाइव कर सकता है अगर दोनों पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दिखाए। टाइम के साथ करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइफ का प्रेशर मैनेजेबल लगने लगा क्योंकि हम साथ थे। छोटे छोटे जॉयस, चाय बना के बैठना, शोज़ देखना, वीकेंड ट्रिप्स सब और मीनिंगफुल लगने लगा। लव सिंपल और रियल हो गया था। हमारी लाइफ अब एक रिदम में थी। पास के स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स अब मैनेजेबल लग रहे थे। एक दूसरे के साथ हमने लर्न किया कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ इमोशंस नहीं, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस भी है। हर डे, हर मोमेंट हम एक दूसरे के लिए ग्रो कर रहे थे। और यही स्टोरी का एसेंस है। कैसे एक नॉर्मल सा दिन, एक ग्लांस, एक स्माइल, एक कन्वर्जेशन, एक टच सब मिलके लाइफ चेंज कर देता है। कैसे स्मॉल जेस्टर्स और ऑनेस्ट लव से लाइफ और मीनिंगफुल बन सकती है। कैसे पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ लव सरवाइव और ग्रो करता है। ये स्टोरी सिंपल है पर रियल है। लाइफ मेसी है, लव मेसी है, पर अगर दोनों साइड से रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पेशेंस होना तो लव सरवाइव कर सकता है। और यही तुम्हारी जर्नी का लेसन था। चेरिश द स्मॉल मोमेंट्स, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, and most important, trust the process.